हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सब लोगों का 10 मिनट के वही वाले ट्रिक में। कौन सा बच्चे? खट 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 खटाक वाले में। तो सुग्गा लोग, आज हम लोग आपके सामने लेकर के आए हैं कौन सा बच्चे? क्वेश्चन टैग। हर एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो प्यारे बच्चे, क्वेश्चन टैग से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है सुग्गा लोग, अब ये है क्या बात, तो ध्यान समझते हैं। क्वेश्चन टैग कुछ नहीं प्यारे बच्चे, ऐसे आपको क्या दिया रहेगा? क्वेश्चन दिया रहेगा और बाद में क्या रहेगा हमारे पास? क्वेश्चन लगाया रहेगा। आप सबको पता होना चाहिए प्यारे बच्चे, जब भी कहीं हम टैग वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो टैग का मतलब क्या होता है बच्चे? ऐड कर देना, जोड़ देना। जैसे आपने प्राइस टैग सुना होगा, ऐसे हमारे पास क्या है? क्वेश्चन का टैग, यानी लास्ट में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। बात क्लियर है? कुछ नहीं करना बाबू, आपको क्वेश्चन टैग में मात्र हमारे पास कितने बात का ध्यान रखना है? सिर्फ और सिर्फ 4 बातों का। सबसे पहली बात क्या प्यारे बच्चे? क्वेश्चन टैग में कुछ भी हो जाएगा, हमेशा प्रोनाउन का इस्तेमाल करें। हमेशा क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन। जैसे यहां राधिका है तो राधिका के लिए प्रोनाउन क्या हो जाएगा? यहां पे सी हो जाएगा। यहां पे आई है, आई के लिए क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। जहां 2 बॉयज है, यहां पे क्या हो जाएगा बच्चे? दे हो जाएगा। यानी क्वेश्चन टैग में हमेशा सुग्गा लोग क्या लगेगा? सिर्फ और सिर्फ बच्चे क्या लेगा? प्रोनाउन लेगा। ठीक है बाबू, आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन टैग में हमेशा सेम टेंस चलेगा, यानी अगर प्रेजेंट होगा बाबू तो प्रेजेंट, पास्ट होगा तो पास्ट, फ्यूचर होगा तो फ्यूचर, इंडेफिनिट होगा इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस होगा कंटिन्यूअस, परफेक्ट होगा परफेक्ट। यानी सुग्गा लोग क्वेश्चन टैग में हमेशा हम क्या चलाएंगे भैया? सेम टेंस। बात क्लियर है भैया? आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन टैग में हम लोग क्या करते हैं बच्चे? एब्रेविएशन लगाते हैं। क्या गुरु जी ये क्या चीज है? एब्रेविएशन का मतलब होता है छोटा कर देना, संक्षिप्त करना। क्लियर बात है लल्ला? क्या करना हमारे पास? संक्षिप्तीकरण बोलते हैं इसको। तो एब्रेविएशन में क्या होता है? छोटा कर देना, संक्षिप्त कर देना। जैसे आपको डू नॉट नहीं क्या लिखना पड़ेगा? डोंट। इज नॉट नहीं क्या लिखना पड़ेगा? इजंट। वॉज नॉट नहीं वॉजंट। कैन नॉट नहीं कांट। विल नॉट नहीं वॉन्ट। सेल नॉट नहीं संट। कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ना है और बीच से ओ हटा के क्या लगा देना हमारे पास? है ना, अपॉस्ट्रोफी लगा देना। जैसे हमने कह दिया, किसी को हमने बोला डज नॉट, अब आप इसको क्या करेंगे? हमारे पास डज नॉट को एक साथ लिखेंगे और बीच में से खाली क्या करेंगे भैया? ऐसे करके हम लोग ओ को हटाएंगे और बीच में क्या लगा देंगे? है ना, छोटा सा हमारे पास ऐसे करके आप अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे? एब्रेविएशन बोलते हैं। ठीक है सुग्गा लोग? हाँ, ध्यान में क्या रखा जाता है बच्चे कि एम नॉट का हमारे पास शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, इसीलिए एम नॉट के बदले क्या लिखते हैं हम लोग? अरंट लिखते हैं। एमंट कोई वर्ड नहीं होता। क्लियर बात? विल नॉट थोड़ा सा चेंज होकर वांट हो जाता है, कैन नॉट थोड़ा सा बदल के कांट हो जाता है, और सेल नॉट भी हमारे पास थोड़ा सा बदल के सांट हो जाता है। क्लियर है? अब जो सबसे जरूरी और आखिरी बात है बच्चे, वो हमारे पास क्या? चौथा नंबर। क्या चीज? अगर दिया गया सेंटेंस, यानी ये वाला हिस्सा किस में होगा भैया? पॉजिटिव में, तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा किस में बनेगा जी? निगेटिव में। और अगर दिया गया सेंटेंस निगेटिव में होगा सुग्गा लोग, तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा किस में बनेगा भैया? पॉजिटिव में। फिर से एक बार, क्वेश्चन टैग में मात्र 4 बातें। हमेशा हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन टैग में जाएंगे भैया, प्रोनाउन देखेंगे। हमेशा क्वेश्चन टैग में सेम टेंस जाएंगे। हमेशा क्वेश्चन टैग में एब्रेविएशन लगाएंगे, यानी शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। और हमेशा हम लोग क्वेश्चन टैग में अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, निगेटिव होगा क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर बात? अब मैं पहले यहां एग्जाम्पल को पहले समझ लेता हूं, इसको पहले बता देता हूं, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे छोटी छोटी बातों को और समझते हुए। जैसे हमने कहा यार राधिका है, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। क्योंकि यहां हमारे पास इज पॉजिटिव में था, तो इधर क्या हो जाएगा हमारे पास? निगेटिव क्या हो जाएगा? इजंट सी हो जाएगा। अभी हमारे पास क्या हो गया? सही हो गया। ऐसे इसमें आ जाओ, आई एम नॉट डांसिंग, मैंने क्या बोला? एमंट कोई वर्ड नहीं होता, लेकिन एम आई तो हम कर देंगे। तो ये हमारे पास जब पॉजिटिव में जाएगा तो क्या हो जाएगा? एम आई हो जाएगा। क्लियर बात? अगर निगेटिव होता तो एमंट आई ना हम क्या कर देते? अरंट आई कर देते। क्योंकि यहां पहले से नॉट लगा था, तो क्वेश्चन तक क्या बन जाएगा सुग्गा? पॉजिटिव बन जाएगा। आगे आ जाइए। 2 बॉयज लिखा है, तो 2 बॉयज के लिए पहले प्रोनाउन क्या लगाएंगे? हम दे लगाएंगे। यहां लिखा है विल, जो कि पॉजिटिव है, तो इधर निगेटिव क्या हो जाएगा? वांट दे हो जाएगा। बात क्लियर है? अब एक छोटी सी बात और ध्यान में रखेंगे, जब भी कभी भी क्वेश्चन टैग बनाते समय आपको कहीं भी वन और बड़ी मिल जाए, क्या मिल जाए बाबू? वन और बड़ी। जैसे समवन समबडी, नो वन नोबडी, एवरीवन एवरीबडी, एनीवन एनीबडी, इसके लिए जो हमारे पास प्रोनाउन आएगा लल्ला, वो क्या आएगा? दे आएगा। एक छोटी सी और बात, कुछ वर्ड है जैसे हार्डली हो गया, जैसे स्कार्सली हो गया, जैसे हमारे पास सेल्डम हो गया, जैसे नेवर हो गया, जैसे नथिंग हो गया, जैसे नन हो गया, है ना, जैसे रेयरली हो गया। ये सब वर्ड जो है अपने आप में क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। इसीलिए इनका जो क्वेश्चन टैग बनेगा, यानी जो क्यूटी बनेगा,
वो किस में जाएगा जी, पॉजिटिव में जाएगा। क्लियर बात। और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग, एक छोटी सी बात और, इंपेरेटिव सेंटेंस यानी ऑर्डर रिक्वेस्ट सजेशन वाला यानी ORS वाला, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में जनरली हमारे पास क्या आता है, वांट यू आता है। जनरली क्या आता है, वांट यू। लेकिन अगर वही हमारे पास क्या आ जाएगा, लेटस आ जाएगा या लेट्स वाला आ जाएगा, तो लेटस या तो लेट्स वाला क्या हो जाएगा बाबू, शैल भी हो जाएगा। कोई समस्या? फिर से एक बार सुन लेंगे। 3 हमने फोटो समझा दिया। पहला फोटो ये रहेगा कि जहां पे भी वन और बडी लगेगा, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, इसके लिए हमेशा क्या आएगा भैया, दे आएगा। अगर यही रहता, थिंग लगा हुआ रहता, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, तो इसके लिए हमारे पास खाली क्या था, इट। ये तो आसान है। क्लियर बात। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जितने भी वर्ड हैं और भी तमाम अगर कोई निगेटिव वर्ड हैं तो इनका जो क्वेश्चन टैग बनेगा भैया वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा हमेशा। क्लियर। तीसरी बात बच्चे, इंपरेटिव सेंटेंस इन जनरल में क्या लेके जाता है, वांट यू, और अगर वही हमारे पास लेटस आ जाएगा तो वहां हमारे पास क्या हो जाएगा, शैल भी। और अगर कहीं मान लो हमारे पास डोंट वाला दिया हो लल्ला, तो डोंट वाले के बदले हमारे पास क्या कर देते हैं, हम विल यू कर देते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा है जैसे डोंट ओपन द गेट तो क्या हो जाएगा, विल यू। पर अगर हमारे पास कहते हैं ओपन द गेट तो क्या हो जाएगा, वांट यू। और कह देंगे लेट्स ओपन द गेट तो हमारे पास क्या हो जाएगा, शैल भी। ये वाला फोटो अगर क्लियर हो गया है तो एक बार हमारे पास देख लेंगे, स्क्रीनशॉट मार लेंगे। अब अगर क्लियर हो गया तो आज हमारे क्वेश्चन आंसर पे चलिए बच्चा। पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, सी इज वेरी इंटेलिजेंट। अब बताइए, अगर ये हमारे पास पॉजिटिव था तो उधर निगेटिव बनना चाहिए, ये ऑप्शन पहले खत्म। अगर ये प्रेजेंट में है तो वॉज खत्म। अगर हमारे पास इज है तो डज खत्म। सीधा आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, बी ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा यहाँ, इजंट सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सुग्गा लोग, इजंट सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स वाला आ गया। हमने क्या बोला था, जब भी कहीं लेट्स वाला आएगा यानी लेटस वाला, तो लेटस वाले को हम लोग क्या लेके जाएंगे, क्या लिखा है, लेट्स गो फॉर अ वॉक। आंख बंद करके, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा। सीधा आंसर कौन सा भैया, ये। कैसे कटेगा, ऐसे खट 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 खटाक। क्या हो जाएगा बच्चे, सिर्फ और सिर्फ शैल भी। आज ये सुग्गा एक बार फिर से हमारे पास, नो बडी। मैंने क्या बोला था, जहां भी बडी और वन आएगा वहां हमारे पास क्या आएगा भैया, दे आएगा। तो 2 ऑप्शन हो गया बेटा, खटखट हो गया। अब ये बचा 2 गो। चूंकि नो बडी क्या है सुग्गा, निगेटिव में है, तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा किस बनेगा भैया, पॉजिटिव में। तो अगर पॉजिटिव में जाएंगे तो ये भी खटखट हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, डिड दे। कैसे कटेगा, खटखट खटखट खटाक, आंसर। ठीक है सुग्गा लोग। आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई एम और टीचर। बड़े प्यार से बताए थे कि जब भी हमारे पास पॉजिटिव होगा उधर क्या बनेगा, निगेटिव। ये था पॉजिटिव, खत्म हो गया। क्लियर बात। यहां एम लिखा है तो डोंट नहीं, ये भी खत्म हो गया। और मैंने क्या बोला था, एम नॉट का एमंट नहीं होता बच्चे, तो एमंट खत्म हो गया तो आंसर का सुग्गा लोग अरंट हो जाएगा। बाकी कैसे कटा, ऐसे खट 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 खटाक। ठीक है बाबू। अब इसका आंसर क्या होगा ये कमेंट में आप क्या करेंगे बच्चे, मारेंगे अच्छे से, हमारे पास खूब कायदे से लिख के बताएंगे। और ये भी बताएंगे हमारे पास कि ये कॉन्सेप्ट कैसा रहा। ठीक है सुग्गा लोग। अब जिनको भी हम लोगों से जुड़ना है यानी बीएड की क्लासेस करनी है प्यारे बच्चे, तो याद रखेंगे हमारे पास बीएड का हमारे पास एंट्रेंस का क्लास स्टार्ट हो चुका है। सुग्गा लोग ये जो ऑफर फी था इसको बढ़ा करके हमारे पास 10 मई तक कर दिया गया। यानी 10 मई तक अगर आप एडमिशन लेते हैं तो मात्र कितना लगेगा बच्चे, 299। और अगर वही आप 10 मई के बाद लेंगे बच्चा तो 100 रुपए एक्स्ट्रा आपको कितना लगेगा, 399। कंप्लीट थ्योरी एमसीक्यू, पूरा का पूरा थ्योरी कवरेज, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, सारा कुछ करा जाएगा। ठीक है सुग्गा लोग। आ जाइए। अगर कोई बच्चे हमारे पास टीआरई 4.0 का प्लानिंग कर रहे हैं तो 1 to 5 के लिए कंप्लीट बैच मात्र 999। 6 to 8 में हिंदी का कंप्लीट बैच मात्र 999। 6 to 8 में इंग्लिश का कंप्लीट बैच मात्र 999। 6 to 8 में मैथ और साइंस का कंप्लीट हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, मात्र 999। 9 10th में सिर्फ और सिर्फ हिंदी का हमारे पास 1199। 9 10th में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का बच्चे कितना हमारे पास, 1199। आगे सुग्गा लोग। ऐसे ही 9 10th में अगर मैथ करेंगे तो 1199। 9 10th बच्चे साइंस करेंगे 1199। 11 12th में या हिंदी या इंग्लिश कंप्लीट बैच कितना मिलेगा बच्चे, 1399 में। अगर आप पीआरटी यानी प्राइमरी और 6 to 8 में हमारे पास कॉम्बो बैच लेते हैं किसका बच्चे, इंग्लिश का, तो मात्र कितना लगेगा, 1499। सेम वैसे ही अगर कॉम्बो बैच हमारे पास पीआरटी और 6 to 8 दोनों ले रहे हैं हमारे पास किसका बच्चे, हिंदी का, तो मात्र 1499। और अगर हमारे पास कॉम्बो बैच ले रहे हैं मैथ और साइंस का यानी प्राइमरी और 6 to 8 मात्र कितना लगेगा बच्चे, 1499। और अगर आप जीके जीएस वाला लेना चाह रहे हैं यानी 40 नंबर वाला जो 40 मार्क का बच्चे, इसके लिए मात्र कितना लगेगा आपको, 899। ठीक है सुग्गा लोग। जितने भी चीजें हमारे पास है वो टेलीग्राम पे पड़ी हुई हैं, जाकर के हमारे पास देख लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल ये एडुटेरिया क्लासेस। ठीक है सुग्गा लोग।
मिलते हैं फिर किसी अगले सेशन पे, तब तक के लिए ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।